हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन सीरीज के चैप्टर हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के चैप्टर 2 की। हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन इन 20 मिनट्स साइंस देख सकते हैं। उसमें हमने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया था कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस पॉइंट को भी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो कैसे होता है। तो बहुत डिटेल से देखेंगे इसको और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इसको लास्ट तक देखिएगा। जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो देखिए इसमें इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें क्या होता है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इसमें क्या होगा फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब देखिए मेल गैमेट्स याद रखिएगा क्या होता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, क्या होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स होता है आपका ओवम। तो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होगा वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें क्या होता है प्रोड्यूस वेरिएशंस, इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। यानी जो आप ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स की कॉपी नहीं होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मैच करेंगे, लेकिन एकदम जैसे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता था एकदम क्लोन नहीं बनेगा। इसमें कुछ वेरिएशंस भी होंगे, और ये वेरिएशंस क्या है एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले पार्ट्स में पढ़ाया है, तो इन पॉइंट्स को आपस में आप मेंशन करके ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें तो देखिए ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस कौन सी होती है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। सबसे पहले क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या होगा मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन अलग होगा और फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन अलग होगा। मेल में अभी मैंने बताया कि मेल गैमेट्स क्या होता है स्पर्म होता है, यानी मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल में किसका फॉर्मेशन होगा ओवम का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना। उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बाद क्या होगी चाइल्ड की बर्थ होगी। तो ये क्या है कुछ मुख्य स्टेजेस हैं, कुछ मेन स्टेज हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो ये पहले वाले स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। और बाकी जो तीन स्टेज आपको दी गई हैं फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड बर्थ ऑफ बेबी, ये तीनों किस में होंगे ये तीनों स्टेजेस सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती हैं। इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस किया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले अगर आपसे डिफिनेशन की बात करें या पूछा जाए क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड डिलीवर टू द फीमेल बॉडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इस तरीके से बना हुआ है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और इन स्पर्म को डिलीवर करता है फीमेल बॉडी में। इस सिस्टम को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल भी कहा जाता है। यही आपका क्या होता है प्राइमरी ऑर्गन होता है। प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन होता है। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, किसमें प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, एक झिल्ली जैसी संरचना होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं टेस्टिस के, तो ये स्पर्म को फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। दो फंक्शंस है इसके, पहला क्या है स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, दूसरा क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करेगा। आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो इसने रिलीज किया है उसका क्या फंक्शन है। तो उसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी जो टेस्टोस्टेरोन है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, और डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं उसमें भी क्या करता है हेल्प करता है। जैसे कि ब्रीड यानी जो दाढ़ी मूछों का आना, और डीप वॉइस यानी क्या हो जाएगा आवाज़ का भारी हो जाना।
ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इनको भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है स्क्रोटम? स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम लाई सेक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के आउटसाइड होता है, एब्डोमेन के आउटसाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा होता है? सेक लाइक होता है, यानी झिल्ली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। मेंटेन टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। और जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये क्या करता है? बॉडी एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 से 3 डिग्री। जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है अप्रोक्स, अगर मैं बात करूं अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा वो इससे 2 या 3 डिग्री कम, यानी ये आप मान सकते हैं कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी के कंपेयर में। इसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और ये टेम्परेचर क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल, यानी जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए ये स्क्रोटम झिल्ली में आउटसाइड टेस्टिस है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है? 2 से 3 डिग्री कम है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पर्म को जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से ये यूरेथ्रा तक के लेके आती है। तो वॉश डिफरेंस में इतना ही याद रखिएगा कि इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है और ये स्पर्म को कैरी करती है टेस्टिस से कहाँ तक? यूरेथ्रा तक कैरी करती है। उसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड सीमेन, यानी यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज जहाँ से यूरिन भी बॉडी के बाहर रिलीज होता है और सीमेन भी बॉडी के बाहर रिलीज होता है। इस कॉमन पैसेज को कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड थ्रू द पेनिस, और यूरेथ्रा जो है पेनिस के थ्रू आउटसाइड ओपन होता है। आगे बढ़ते हैं। मेल में एसेसरी ग्लैंड्स कौन से पाई जाती हैं? अगली हेडिंग हमारी क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि फंक्शंस में हेल्प करती हैं अपने सिक्रेशन की वजह से। जो इनका सिक्रेशन होता है वो हेल्प करता है जो मेल के जो भी फंक्शंस होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म ट्रांसपोर्ट, इन सब को क्या करते हैं? इन सब में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स है? वैसे 3 होती हैं, लेकिन आपके में 2 मेंशन किए, तो इनको ध्यान रखिएगा। सिलेबस में 2 ही है, सेमिनियल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। एक सेमिनियल वेसाइकल्स है और एक क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। सेमिनियल वेसाइकल पेयर में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पेयर में पाई जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? सिंगल होती है, यानी इसका पेयर पाया जाता है और ये सिंगल पाए जाते हैं। इनके सिक्रेशन के काम क्या होते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। जो इनका एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो स्पर्म के बने हुए हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, और मेक स्पर्म मोटाइल, और स्पर्म को जो है मोटिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। मोटिलिटी का मतलब गति करने की क्षमता प्रोवाइड कराएंगे। टुगेदर विद स्पर्म फॉर्म सीमेन, और जो इनका सिक्रेशन होता है वो जब वो स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आ चुका है 2-3 बार, और फिर से 2026 में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से जो ये है, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, और इसके अराउंड ये देखिए जो ये आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, ये झिल्ली, ये क्या है? स्क्रोटम है। स्क्रोटम के बाद जो ये स्ट्रक्चर गया है, इसे बोला गया है वास्ट डिफरेंस, यानी जो डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और ये स्ट्रक्चर है आपका यूरेथ्रा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? यूरेथ्रा है। और ये क्या है? ग्लांस पेनिस है, यहाँ से ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन एंड सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बनाने के लिए आता है। फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ओवा एंड सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? ओवा का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले क्या है? ओवरीज। फीमेल्स में ओवरीज ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं ओवा, यानी एग्स को प्रोड्यूस करती है। ओवरी क्या करती है? एग्स को प्रोड्यूस करती है। ओवरी की संख्या कितनी होती है? एक फीमेल में 2 ओवरीज पाई जाती हैं, और
ओवरीज क्या करती हैं, ओवा का प्रोडक्शन भी करती हैं और साथ में कुछ हार्मोन सिक्रिएट करती हैं, जैसे आपका क्या है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है डेवलपमेंट फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी फीमेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन क्रिएट करता है, जैसे आवाज़ का महीन हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन डेवलपमेंट कराता है इन सारी चीज़ों को। अगला क्या है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो ध्यान रखिएगा ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन, दोनों के काम बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्या है, अगला है फेलोपियन ट्यूब्स। इसमें जो अगला स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब्स, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जो यहाँ से ओवरी से अटैच होकर ये स्ट्रक्चर गए हुए हैं, ये दोनों क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं। तो ध्यान रखिएगा फेलोपियन ट्यूब्स भी कितनी होती हैं, दो होती हैं, दो ओवरी होती हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स भी कितनी होती हैं, दो होती हैं। कैरी ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का काम होता है ये ओवम को ले जाते हैं ओवरी से यूटेरस तक की, ओवरी से यूटेरस तक की ले जाते हैं, यूटेरस यानी गर्भाशय तक की ले जाती है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से ये इसका पैसेज है और यहाँ से ये आपका यूटेरस है, यहाँ से ये ओवरी से स्पर्म को लेगी और यहाँ तक की लेके जाएंगी। फर्टिलाइजेशंस अकर हेयर, और इसी में क्या होता है, इसी में फेलोपियन ट्यूब्स में ही बीच में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, थिक होता है और मस्कुलर ऑर्गन है, थिक है और कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना हुआ है। इसका काम क्या होता है, ये साइट है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी यहीं पे क्या होता है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है, रखा जाता है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीटस, और यहीं पे जो एम्ब्रियो है वो फीटस में या चाइल्ड में डेवलप होता है। तो ये आपका यूटेरस का काम हो गया। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स कनेक्ट यूटेरस विद वेजाइना, यानी वेजाइना के साथ सर्विक्स जो है यूटेरस को कनेक्ट करता है, यानी ये जो आपको पैसेज दिखाई दे रहा है, ये पैसेज क्या है, ये है आपका सर्विक्स, जो कि ये स्ट्रक्चर आपका है वेजाइना, इसको यहाँ से यूटेरस से कनेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये स्ट्रक्चर भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ओपन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जो सर्विक्स होता है, जो ये पाथ है, ये ओपन हो जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। वेजाइना क्या है, रिसीव स्पर्म्स, वेजाइना स्पर्म को रिसीव करती है, एक्ट एज बर्थ कैनाल, और एक बर्थ कैनाल के जैसे काम करती है। बर्थ कैनाल का मतलब ये है कि यहीं से चाइल्ड क्या होता है, बर्थ के टाइम पे बाहर आता है। प्यूबर्टी क्या हो गई, अब यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों। उसके बाद बात करी गई प्यूबर्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि प्यूबर्टी पे जो है मेल और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। तो देखो प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम मैच्योर। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं या मैच्योर हो जाते हैं। चेंज इन मेल्स, मेल्स में क्या चेंज आते हैं, ग्रोथ ऑफ विड एंड मोस्टेज, क्या होता है, दाढ़ी और मूछों की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, यानी बाल आ जाते हैं। डीपिंग ऑफ वॉइस, और आवाज़ क्या हो जाती है, डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है, अर्थात भारी हो जाती है। स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट, और स्पर्म प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये चेंजेस मेल में आते हैं। फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है। ये तीनों चेंजेस मेल के और फीमेल के याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात की गई गैमेट्स फॉर्मेशन की, तो देखिए स्पर्म आर फाउंड इन टेस्टिस बाय मियोसिस, यानी मेल्स के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होता है। मियोसिस क्या प्रोसेस है, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल क्या हो जाती है, 4 सेल्स को बनाती है। एक सिंगल सेल क्या करती है, 4 सेल को बनाएगी। अगर इसका जो गुणसूत्र है यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अगर n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n है अगर पहले वाली सेल का, तो जितनी भी 4 सेल बनेंगी सबका नंबर ऑफ
क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे चारों सेल में। इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। ओवा आर फाउंड इन ओवरीज, ओवा कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ओवरीज में फॉर्म होते हैं। विद इन फीमेल और गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है एन एन एन। इसी तरीके से फीमेल गैमेट्स होगा वो भी कैसा होगा, एन। तो जो भी गैमेट्स बनेंगे, चाहे मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, दोनों क्या होने वाले हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात की गई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अकर्स मंथली इन फीमेल्स, एक ऐसी साइकिल है जो फीमेल्स में मंथली अकर्स होती है। एवरेज ड्यूरेशन 28 डेज का होता है। एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज का होता है। प्रिपेयर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, और ये बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी के लिए। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहला आपका है मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले फेज को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। और ये जो है इनिशियल 1 to 5 डेज होता है, यानी ये कितने दिन रहता है, 1 से 5 दिन तक की रहता है। इसमें क्या होता है, सेटिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, यानी जो यूटेराइन लाइनिंग होती हैं उनमें कटाव होता है, यानी उनसे ब्लड निकलता है। ब्लड एंड टिश्यू कम आउट थ्रू वेजाइना, और जो ब्लड है और जो टिश्यू हैं यूटेराइन सेल्स के, वो जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं थ्रू वेजाइना। दूसरी स्टेज है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, अराउंड 14 डेज, यानी लगभग मिड ऑफ द साइकिल में होती है। साइकिल के मिड में होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन, और इसमें ओवरी रिलीज ऑन ओवम। ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि ओवरी ओवम को रिलीज करेगी, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। उसके बाद हमारी लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट फेज है आपकी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल में फेज में क्या होता है, यूटेरस लाइनिंग थिकनेस, जो यूटेरस की जो थिकनेस होती है वो दोबारा से बनने लगती है। और इफ फर्टिलाइजेशन डस नॉट अकर लाइनिंग ब्रेक अगेन, और अगर फर्टिलाइजेशन फिर से नहीं हुआ तो जो यूटेरस की लाइनिंग है वो दोबारा से ब्रेक हो जाएगी, दोबारा से टूट जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट्स यहाँ से याद रखिएगा। क्या है ये, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। और ये फ्यूजन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। और इस फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। तो डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद इन फेलोपियन ट्यूब्स एंड फॉर्म जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को याद रखिएगा, चाहिए तो कहीं पे नोट कर लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कितने चरण होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली माइटोसिस। सबसे पहले जाइगोट डिवाइड होगा, माइटोसिस यानी जो एक सिंगल सेल बनी हुई है उससे मल्टी सेल बनेंगी, उससे क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो जाएगा यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाएगा, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाएगा। और इम्प्लांटेशन के बाद उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट मंथ में जैसे हार्ट बनता है, थर्ड मंथ में लिम्फ एंड डिजिट्स बनते हैं, इसी तरीके से पूरी बॉडी बनेगी। इसको बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के जो स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अगला हमारा है क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल ऑर्गन फाउंड बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी जो एक स्पेशल ऑर्गन है जो मदर और फीटस यानी जो बच्चा है उसके बीच में बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे स्पेशल कनेक्शन भी कहा जाता है मदर एंड फीटस के बीच का। और प्लेसेंटा जो फॉर्म होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ये ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है मदर बॉडी से फीटस तक। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करता है फीटस की बॉडी से, जो होते हैं वो मदर के ब्लड में आते हैं, जहाँ से बॉडी के बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। प्रोड्यूस हार्मोन्स, प्लेसेंटा हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। कीप मदर्स एंड बेबी ब्लड सेपरेटली, और इसका अगला काम होता है कि ये मदर के और बेबी के ब्लड को अलग अलग रखता है। अगला क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है, पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद से और बर्थ तक के पीरियड्स को कहा जाता है प्रेगनेंसी। ये 9 मंथ की होती है, अगर डेज में आप काउंट करेंगे तो 280 डेज की होती है। बर्थ यानी पार्चुरेशन। बर्थ यानी पार्चुरेशन क्या होता है, तो पार्चुरेशन का मतलब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली। यूटेरस जो है आपका गर्भाशय, जो इसमें
कॉन्ट्रैक्ट होगा स्ट्रांगली, बहुत तेज़ी से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेबी पुश्ड आउट थ्रू द वेजाइना, और बाहर के थ्रू बेबी को पुश किया जाएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, ये जो ह्यूमन स्पीसीज है उसके कॉन्टिन्यूटी को बना के रखता है। क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करता है। जैसे कि इस समय का ह्यूमन है और जो 100 साल 200 साल पहले का ह्यूमन था, उनके फिजिकल अपीयरेंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। हेल्प इन एवोल्यूशन, और ये क्या करेगा? एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। यानी जो एक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज से कुछ ना कुछ सिनेरियो में क्या रखती है? डिफरेंस रखती है। ऐसी डिफरेंस को कहा जाता है एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, नोट्स मैं आपको पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे इसको आसानी से रिवाइज कर सकें।